हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशूज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस चैप्टर में कुछ ईयर्स दिए गए हैं उनके बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहला ईयर है 1731। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड है। 1968 इसमें इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था। 1974 इसमें चिपको मूवमेंट हुआ था। 1974 में ही वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था। 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो एक्ट था वो आया था। इसके बाद 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट आया। फिर इसके बाद में 1986 में इन्वायरमेंटल एक्ट आया और इसके बाद 1987 में नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन का साथ में ही 1987 में एक्ट आया। इसके बाद में 2002 में ऑल बसेस जो हैं उनको CNG कर दिया गया दिल्ली में। इसके बाद हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये साइंड हुआ था 1987 में, ये साइंड हुआ। उसके बाद ये इफेक्टिव हुआ, ये प्रभाव में जब आया उसमें इसे 2 साल का समय लगा और ये 1989 में प्रभाव में आ गया। इसके बाद आया क्योटो प्रोटोकॉल जो कि साइन हुआ 1997 में। इसके बाद इसे इफेक्टिव होने में लगभग 8 साल का समय लगा और यह इफेक्टिव हुआ जाके 2005 में। इसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू CPCB, जो पार्टिकुलेट साइज होता है अगर वो 2.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो वह हार्मफुल होगा। इसके बाद हम देखते हैं पोल्यूशन कंट्रोल। जो पोल्यूशन कंट्रोल होता है अगर वो 2 टाइप का होता है, एक तो पार्टिकुलेट मैटर पे होता है और दूसरा कंट्रोल करना होता है गैसेस मैटर पे। अगर पार्टिकुलेट मैटर पे हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो उसकी 2 विधियां हैं। एक तो है अरेस्टर और जो दूसरी विधि है वो है स्क्रबर। इसके साथ में ही अगर गैसेस मैटर है उस पर पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो सबसे पहली जो विधि होगी वो होगी कंबशन, दूसरी जो होगी एब्जॉर्प्शन और जो तीसरी विधि होगी वो एडजॉर्प्शन होगी। इसके बाद हम देखते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। यहीं से पता चल रहा है ये एल्गी के बारे में बात की जा रही है क्योंकि एल्गल है यहाँ पर। तो जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी में उसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और यह क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो वाटर बॉडी होती है उसको कलर दे देती है, इम्पोर्ट कलर्स। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो एल्गल ब्लूम होता है या ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होता है। इसी के साथ में ही आज का जो टॉपिक है इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा सेकेंड पार्ट में, जो आएगा कल। तो कल हम इसके सेकेंड पार्ट के साथ में मिलते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में।